कि हजरत, अब हम अदालत के दरवाजों पे भीख नहीं मांगेंगे, अब ये कह देंगे कि अगर संसद तुम्हारी है तो सड़क हमारी है। लोगों तैयार रहना, अगर अकाबरीन आवाज दे तो अब अगर जिंदा हो तो जिंदा होने का सबूत पेश कर देना। हम हुकूमत वक्त को बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, मगर अल्लाह और उसके रसूल के बनाए हुए शरीयत के कानून में मदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकता। हजरत गिरामी बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान में मदाखलत की कोशिश हो रही है। आप हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सूबे के रहने बसने वाले हैं। टीपू सुल्तान कट तो सकता है मगर झुक नहीं सकता, और टीपू सुल्तान के सूबे में रहने वाले, टीपू सुल्तान के मुल्क में रहने वाले कट तो सकते हैं मगर झुक नहीं सकते। हम शरीयत इस्लामिया के तहफ्फुज़ के लिए हर मुमकिन कुर्बानी देंगे, और इंशाअल्लाह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से उस वक्त तक ये कोशिश होती रहेगी, ये तहरीक चलाई जाती रहेगी जब तक कि ये वक्फ तरमीमी बिल, वक्फ तरमीमी कानून हुकूमत वापिस ना ले ले। हम कर तो सकते हैं पर झुक नहीं सकते। ये मौलाना सैयद तनवीर हाशमी ने जो सरकार और हमारी संवैधानिक व्यवस्था को चैलेंज किया है, और ये बोला है कि खुला चैलेंज कि अगर तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट है या तुम्हारा संसद भवन है तो हमारा सड़क है, रोक सको तो रोक लो। वफाक बोर्ड को लेकर के अभी विंटर सेशन स्टार्ट हुआ है, तो उसमें बिल पेश होनी है। कई जो कोड है संविधान में जो कांग्रेसियों ने महापाप किया था उसको खत्म करने की बात चल रही है सरकार के द्वारा। तो वही है कि ये मौलाना सैयद तनवीर हाशमी ने कहा कि ये टीपू सुल्तान की धरती है, मुस्लिम युवाओं को जो है भड़का रहा है, कह रहा है कि वो लोग कम लोग आए थे और यहाँ के लोगों पे हुकूमत करी, इस्लामिक देश दिया, अफगानिस्तान दिया, पाकिस्तान दिया, बांग्लादेश दिया, और ये टीपू सुल्तान की धरती है। और टीपू सुल्तान की धरती पर ये काफिर जो है संविधान की बातें करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की बातें करते हैं। हमारा शरीयत ही चलेगा, सुप्रीम कोर्ट और सरकारें की हम लोग बात नहीं मानेंगे। सड़क पे आओ और एक एक लोगों का कत्लेआम करो, और ये अल्लाह की धरती है। तो ये जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था, क्रूर पैगंबर, उसी के अनुयायी हैं सब ये, और भारत को बर्बाद करने के लिए ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं कि जो अशोभनीय है। अभी आप खुद देख रहे हैं कि संभल वाला केस जो हुआ है, यहां की पॉलिटिकल पार्टियां भी इन जिहादियों का, अरबी नक्सलवादियों का सपोर्ट और समर्थन दे रही है। ये कहां तक उचित है? हमारी जनता जब तक नहीं पहचानेगी, हमारी अगर जनसंख्या की बात करी जाए तो अभी जो बची हुई भूमि है तो उसमें टोटल पॉपुलेशन की बात करी जाए तो 145 करोड़ हम लोग हैं। 145 करोड़ में से ये मान के चलिए कि जो हमारी जनसंख्या जो घटी है, चाहे वो बुद्ध हो, बुद्धिस्ट हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, चाहे हिंदू हो, तो वो जो जनसंख्या हमारी बची है टोटल वह 78 अरब हम लोग हैं, यानी कि 78 करोड़ है। तो 78 करोड़ जो है हम लोग, और बाकी सब ये क्रिश्चियन है और ये मुस्लिम्स हैं। और बात होती है कि 145 करोड़ टोटल आबादी है अपने भारत में, जो अगर चाइना की बात करी जाए तो 155 करोड़ है, और ये भारत की बात करी जाए तो 145 करोड़ है। तो चाइना में जो कानून है, चाइना में ये कोई भी कठमुल्ला, कोई भी मौलाना ऐसा नहीं बोल सकता, बल्कि हम लोग के बाद चाइना आजाद हुआ था। लेकिन जो भी उस समय के गुलामी के निशान थे, या जो भी गुलामी के नाम थे, या गुलामी के नाम पर जो है रोड थे, चक्रोड थे, सब उसने जो है बदल दिया उसी समय। और वहां पर कोई ऐसे माइक पे, लाउड स्पीकर पे आजाद नहीं दे सकता
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह कि अल्लाह ही पूजने योग्य है, और वहां पर किसी जिहादी की इतनी औकात नहीं है कि ये हरकतें वो कर सके, ना ही करता है, ऐसा कठोर कानून बना हुआ है। तो अपने भारत के जो इस समय लीडरशिप कर रहे हैं 2014 से अब तक, लोगों से जब चर्चा होती है तो कहते हैं यार शर्मा जी आपकी सरकार है, आप क्यों नहीं इसको अमेंडमेंट कराते हैं, संशोधन कराते हैं, और तो सुधार होना चाहिए। तो किसको किसको क्या जवाब दिया जाए। तो ये जो संभल वाली घटना हुई है जिसमें हिंदू मुस्लिम आमने सामने नहीं आए हैं, ये कोर्ट का जो ASI सर्वे था, आर्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो वो सर्वे करने के लिए गया था कोर्ट के आदेश पर। कोर्ट के आदेश पर सर्वे करने के लिए गया था ये जिहादी गैंग, अर्बन नक्सलवादी गैंग पुलिस के ऊपर हमला करती है, पुलिस को धक्का मुक्की देती है, पुलिस के ऊपर जो है पत्थरबाजी करती है, सब कुछ करती है हमारे पुलिस प्रशासन के ऊपर। और वही उसमें पत्थरबाजी होती है। और आपको खुद पता होगा कि पुलिस की रिपोर्ट आई है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है, पुलिस की रिपोर्ट कह रहे हैं, पुलिस ने FIR किया है, लगभग 25 लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं, बाकी कई 100 लोग जो है नामजद हैं। सबका जो है फोटो जारी हो रहा है, लगभग 2500 लोग नामजद हैं, जिसमें 25 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अभी सूचना जो मिल रही है 5 लोगों की जो है मौत हो चुकी है। और पुलिस ऐसी जो है बंदूक या ऐसी गोली 315 बोर से जो है गोली चलाई गई थी, पुलिस प्रशासन नहीं यूज करती है। जो भी वीडियो लोग फेक जो है जारी कर रहे हैं या दिखा रहे हैं, तो वो तो केवल पुलिस उनको संभालने के लिए दिखा रही थी। हमारे पुलिस प्रशासन पर ये अखिलुद्दीन यानी कि अखिलेश यादव और प्लस जो है ये जियाउल हक वर्ग, क्या नाम है सांसद का, संभल का सांसद, तो ये जो है और वो वहां का जो विधायक है, तो उसको उन लोगों की वर्चस्व की लड़ाई थी। और यहां पर ये लोग इतना कट्टरपंथी, इतना जिहाद ये सब फैला रहे हैं कि क्या बताया जाए। और सरकारों को अब संज्ञान लेना पड़ेगा और इसी विंटर सेशन में सारी चीजें जो है अब चेंज करानी पड़ेगी। संविधान पूरा जो है शरीयत में कन्वर्ट हो चुका है, तो संविधान की रक्षा करना जो हमारे चुने हुए सांसद हैं या चुने हुए माननीय विधायक जी लोग हैं, तो उन लोगों का कर्तव्य बनता है। उस समय इमरजेंसी काल में जो इंदिरा ने पथ निरपेक्ष को धर्मनिरपेक्ष किया था, 42वें संशोधन में संविधान का जो अमेंडमेंट हुआ था, 42वें संशोधन में उसने पंथ निरपेक्ष को धर्मनिरपेक्ष कर दिया था। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ में, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ में जो डिक्शनरी के ऑक्सफोर्ड के ज्ञाता थे, मुस्लिम थे, उनको बुलाया, उनके साथ जो कुछ भी वो रात में कर रही थी, रंगलियां मना रही थी। और यहाँ के जो भी विपक्ष के जितने नेता थे या बुद्धिजीवी, लेखक, पत्रकार, वकील और राष्ट्रवादी नेता, उनको जो है इन लोगों ने जेल में ठुसवा दिया। और उस समय संविधान का गला घोटा गया असली रूप में, रातों रात। वो अपना अयासी भी कर रही हैं, प्लस जो है पावर, अपना इनलीगल पावर लगा करके, बल्कि वो हारी हुई थी प्रत्याशी, सबको पता होगा। फिर भी जो है ये इतना जो है हिटलर थी तख्ता पलट करने के लिए, क्योंकि ये भी इस्लाम के अनुयायी थी, कन्वर्टेड थी, फिरोज खान की वाइफ भी थी, सबको पता है, ये किसी से छिपा नहीं है। और वही बात है, उसको लगातार जो है इस्लाम को इन लोगों ने 1954 से इनके पिताजी ने चाहे इन्होंने प्रमोट किया। ये साफ साफ दिखता है संविधान में कितने संशोधन हुए हैं। संविधान को रखेल बना करके इन लोगों ने, आज संविधान दिवस है, संविधान दिवस में आज 26/11 है, तो संविधान दिवस वाले दिन संविधान का गला घोटा गया था उस समय 1976 ईस्वी में, जब इमरजेंसी लगी थी। और उसके बाद से इन लोगों ने 50 से ज्यादा महापाप किए, संसदीय महापाप किए। तो वो जो कोड दे के गए हैं, अभी वक्फ बोर्ड को लेकर के बात हो रही है, जो कि नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, कांग्रेस की, 1995, तो उसमें असीमित शक्तियां दे दी गई वक्फ बोर्ड को, जिसमें किसी की संपत्ति पे, चाहे माननीय लोग हो, चाहे वो ISPCS हो या कोई भी हो। आपने खुद देखा होगा कि जयंतुरई गांव था कर्नाटका में, चाहे गोविंदपुर गांव था ये बिहार में, वहां पर पूरे गांव को जो है इन लोगों ने वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर दी, जो कि पूरा का पूरा मोहल्ला वहां पर हिंदू बस्ती थी, हिंदुओं का ही रहा है पूरा सनातन, सबको पता है। लेकिन इन लोगों ने कैसे जिहाद करा, कैसे संविधान का असंवैधानिक प्रयोग किया, सबके संज्ञान में है। और असीमित शक्तियां देने का क्या मतलब था, उसमें उनका वक्फ ट्रिब्यूनल अलग होता है, वो कोर्ट से कोई मतलब नहीं होता है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे CJM कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। वो सुप्रीम कोर्ट के जज भी लोग होंगे, या हमारे सुप्रीम कोर्ट का जो मुगल गार्डन है, अभी तो खन्ना साहब है ना, और
जो हमारे जस्टिस चंद्रचूड़ जी थे, उनका कार्यकाल खत्म हो गया, रिटायर हो गए, अब खन्ना साहब आए हैं। तो वो मुगल गार्डन, भाई इस्लामिक नाम है ना, वो कह देंगे कि हमारे दादा परदादा यहाँ पे नमाज पढ़ा करते थे इसलिए मुगल गार्डन पड़ा है, तो वो भी वह बोर्ड की संपत्ति हो जाएगी। तो ये विंटर सेशन में ही सब कुछ होना है। और ये जो जिहादी हैं पूरी तरह से तैयार हैं, परिपक्व हैं। वो कह रहे हैं कि आपका संसद भवन है, आपका सुप्रीम कोर्ट है, तो हमारा सड़क है। अब वो खेला होगा जो कि सरकार संभाल नहीं पाएगी। तो इसको समझने का विषय है और ध्यान देने की बात है, किसी बात को हल्के मत लीजिए। क्योंकि अभी ये SI सर्वे हुआ संभल में, आपने खुद देखा, या ज्ञानवापी वाला अभी SI सर्वे वो भी मामला प्रकरण में है, जुडिशरी है। तो हमारे कहने का मतलब है कि इस समय जो जनसंख्या जो बढ़ रही है, जनसंख्या नियंत्रण पे लगाम लगाइए, कंट्रोल करिए। हमारे दो, हम दो, हमारे दो, सबके दो, UCC जनसंख्या नियंत्रण। चूंकि ये जनसंख्या विस्फोट बड़ा तेजी से हो रहा है अपने भारत में, चीन को हम पछाड़ने वाले हैं। आबादी के मामले में वैसे भी तो डेमोक्रेसी बदल रही है भारत की भी। हमने कहा ना कि 78 करोड़ ही हम लोग बचे हुए हैं, बाकी 145 करोड़ जनसंख्या हो चुकी है, जो कि सरकारी आंकड़ा है। बाकी ये रातों दिन रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। भारत की जो भी डेमोक्रेसी है, जनसंख्या नियंत्रण पे बात हो रही है, तो भारत के जितने भी स्टेट हैं, और स्टेट में यानी कि राज्यों में 9 राज्यों की डेमोक्रेसी पूरी तरह से बदल गई है। वही अगर जिले जाएंगे तो जिले वाइज में पूरी तरीके से डेमोक्रेसी 200 जिलों की बदल चुकी है, लगभग 250 जिलों की मान के चलिए डेमोक्रेसी बदल चुकी है। अगर वही तहसील स्तर पे जाएंगे, जैसे जिले स्तर में 800 जिले हैं, तो 200 जिलों की डेमोक्रेसी पूरी तरह से बदल चुकी है। और वही बात करी जाए तहसील, हमारी जो है 6000 तहसीलें हैं, 6000 तहसीलों में से 1500-1600 तहसीलों की डेमोक्रेसी पूरी तरह से बदल चुकी है। अगर पूरे भारत की लगती हुई सीमाओं की बात करेंगे, जो भारत का भूमि है, जो 1947 या 1971 के बाद जो शेष भूमि बची हुई है, भारत के टुकड़े कांग्रेसियों ने किया था, तो 300 तहसीलें हैं। 300 तहसीलों की जो है डेमोक्रेसी पूरी तरह से बदल चुकी है। और अगर ग्रामीण स्तर पे जाएंगे तो ग्रामीण स्तर पे भी डेमोक्रेसी बड़ा तेजी से बदल रही है। मैं बारंबार आप लोगों को अवगत करा रहा हूं। तो आप लोगों को सबसे पहले यह करना होगा कि पुलिस रिफॉर्म करना होगा, जुडिशियल रिफॉर्म करना होगा, अपना जो है समान शिक्षा और ये समान स्कूल जो है सबके लिए करना पड़ेगा। विशेष जो शिक्षा, विशेष स्कूल को पूर्णतः बंद करना पड़ेगा पूरी तरीके से। और जो समान धर्मस्थल संहिता है उसको जो है लागू करना पड़ेगा। ये विशेष धर्मस्थल संहिता जो वर्षिप एक्ट जो बना था 1991 में कांग्रेस की गवर्नमेंट में, वर्षिप एक्ट संविधान का हवाला भी देते हैं। संविधान के तहत जो हमारी न्यायपालिका स्तरोपरि है, चाहे अकलुद्दीन हो, चाहे वह उनके सांसद जो हैं वो है, जो कि वो तो धमकी भी दे रहे हैं कि जो है पूरे भारत में मैं आग लगा दूंगा। तो सांसद के ऊपर भी FIR हुआ है। ये विवेचना का और एग्जामिन का विषय है। एग्जामिन चल रही है, प्रशासन अपना कार्य कर रही है। परंतु तभी तो हमने कहा कि वर्षिप एक्ट में अमेंडमेंट बहुत जरूरी है, जो हमारा महापापों में से आता है। 6 महापाप की अगर बात करिए, वैसे तो 50 से अधिक महापाप किए हैं। तो पहला महापाप जो है 1991 की मैं बात कर रहा हूं, बाकी तो 7 महापाप की मैं चर्चा कर लेता हूं। जो 42वें संशोधन में इमरजेंसी के टाइम में हुआ था, सेकुलर शब्द भारत को दे दिया गया था, जो कि सेकुलर शब्द को लेकर के कई बार अम्बेडकर साहब के संविधान में सेकुलर शब्द का कोई जिक्र नहीं था। अम्बेडकर साहब ने जो संविधान लिखा था उसी को पुनर् जो है दे दिया जाए, वो ज्यादा अच्छा, जब धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था। तो उन्होंने साफ साफ लिखा था कि ये मुसलमान यहाँ पे नहीं रहेंगे जब धर्म के आधार पर बंटवारा हो रहा है। तो लेकिन ये गांधी ने ये बहुत बड़ा खेला किया था। तो पहला महापाप 1976, दूसरा महापाप 1991, तीसरा महापाप 1992 जो अल्पसंख्यक आयोग बना, अल्पसंख्यक जो है ये कानून बना, या ये जिसको हम लोग बोलते हैं माइनॉरिटी कमीशंस, माइनॉरिटी अफेयर्स। और माइनॉरिटी के नाम पर लाखों योजनाएं लोग ले रहे हैं। माइनॉरिटी के नाम पर ये पूरे देश पे पूरा जो है कब्जा है। और हमारे यहाँ माइनॉरिटी के नाम पर बात करी जाए तो जो भी इन लोगों का जो मदरसा है या मस्जिद है या जो भी प्रॉपर्टी है वह बोर्ड की, उसका नियंत्रण जो है सरकार के पास नहीं रहेगा। मस्जिदों का जो भी आता है चढ़ावा, ये सब जो कमाते हैं सब जकात में लगाते हैं धर्म के प्रचार प्रसार के लिए और लड़ाई के लिए, हिंदुओं के कत्लेआम के लिए, लव जिहाद, थूक जिहाद। और जो है नाई की दुकान पे जाते हैं बाल बनवाने के लिए तो थूक से मसाज होता है, थूक जिहाद या मुद जिहाद, जो अभी नोएडा वाला केस आया था।
ऐसे अगर आपने खुद तमाम वीडियो देखा होगा कि जब इनको बुलाया जाता है हलवाई, जब शादी ब्याह में फंक्शन में, तो तंदूर पे जो थूकते हुए, चाहे खाने में ये सब करते हुए, या होटलों में ये सर्व करते हैं तो नाली के पानी से, हर एक चीज पेशाब से, लैट्रिन से सब वो लोग बना के देते हैं। तो ये सब इतना फायदा उठा रहे हैं। प्लस जो है ये अभी हमने कहा 1995 या जो है 2004 या ये 2010 जो खाड़ी देशों से जो पैसा आ रहा है, विदेशी चंदा कानून 57 मुल्कों से, तो ये इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए आ रहा है, धर्मांतरण के लिए आ रहा है, घुसपैठ के लिए आ रहा है, गजवा हिंद बनाने के लिए पैसा आ रहा है, फंडिंग हो रही है। तो इसको जो है ये विदेशी चंदा नियंत्रण पे कानून बनाना पड़ेगा। यानी कि विदेशी चंदा पे जो भी ये हमारे राहुल गांधी हों, चाहे ये मतलब पप्पू एंटोनियो वाइनो का बेटा, जो कि यह अपने आप को ब्राह्मण बताता है, कश्मीर पंडित बताता है, कभी कुछ बताता है, लेकिन ये दोगला है। प्लस अखिलुद्दीन को ये फंडिंग आती है लाखों करोड़ों रुपए, अरबों रुपए इन नेताओं को, क्योंकि ये डीप स्टेट का हिस्सा है। जिस भी देश को बर्बाद करना है, जिस भी देश की नस्लों को, या ये जो भी देश है अगर उनको खत्म करना है, तो ये डीप स्टेट का हिस्सा में जो ये लोग नेता है, जैसे राहुल गांधी है, चाहे तेजस्वी यादव है, चाहे अखिलेश यादव हैं, या ऐसे ही जितने भी यहाँ पे लीडर काम कर रहे हैं इस्लाम के लिए। और इस्लाम के लिए अभी आपने खुद देखा ना कि जब गोपाल मिश्रा का जब दुर्गा पूजा में जब ये विसर्जन के लिए मूर्ति जा रही थी, तो उसको कैसे निर्मम हत्या कर दी जाती है। उसके जो है प्लास से नाखून तक खींचे जाते हैं और तड़पा तड़पा के मारा जाता है, गुप्तांगों को भी काटा जाता है, प्लास से नाखून खींचे जाते हैं, चीरा जाता है, वो किया जाता है। जैसे उस समय गुरु गोबिंद साहब के साथ हुआ था, चाहे ये गुरु तेग बहादुर जी के साथ में हुआ था, या उनके बच्चों को दीवारों में चुनवा दिया गया था, धर्म परिवर्तन कर लो। तो उस समय अखिलुद्दीन आते नहीं है सामने बोलने के लिए। जब नानपारा के आगे नेपाल बॉर्डर पे जब ये सब पांचों आरोपी गिरफ्तार होते हैं, तब ये आता है सामने या बोलता है कि हाफ एनकाउंटर के नाम पर पुलिस को बदनाम करता है। वहां पे भी पुलिस को बदनाम किया था, सरकार को बदनाम किया था, प्लस संभल वाली घटना में बदनाम कर रहा है। तो ये हिम्मत कैसे हो जा रही है? यहां जनता जो है सब कुछ समझ भी रही है, लेकिन अब जनता को भी जो है सड़क पे आना होगा, सरकार का सपोर्ट करना होगा, जैसे बाबा बागेश्वर वाले भी कर रहे हैं ना। हिंदू एकता मंच और ये पदयात्रा निकाले हुए हैं, जिसमें खली साहब भी गए हैं, संजय दत्त भी गए हैं, और बड़े से बड़े नेता लोग उसमें जो है शामिल हो रहे हैं। और आज ही की घटना है, किसी ने उनके ऊपर जो हमला किया और भड़काने की कोशिश किया, मोबाइल फेंक दिया था उनके ऊपर, गाल पे बड़ा तेजी से लगा कि जो है कैसे भी जो है छेड़ा जाए, भड़काया जाए। लेकिन वह भी कहा कि मोबाइल मिल गया, जिसका भी है ये है हुआ, बल्कि चाहते तो बहुत बड़ा कांड भी हो सकता था। लेकिन ये सब चीजें उकसाने के लिए, लेकिन जो मौलाना जो अभी भड़का रहा है और कह रहा है टीपू सुल्तान की धरती है और हम लोग का सड़क है, जो कि सड़कों का अगर बात करी जाए तो पूरे हाईवे पे ये जिहादी अपना जो है कब्जा कर चुके हैं कि कोई भी पुलिस प्रशासन जाए और उनको पूरा हाईजैक कर लेंगे। चाहे बंदरगाह है उस पर भी हाईजैक कर लेंगे। उन लोग चारों तरफ बंदरगाह के लोग बसे हुए हैं, बस अड्डा हो वहां पे भी बसे हुए हैं। अगर बॉर्डर की बात करी जाए तो वहां पे भी बसे हुए हैं, और जो भी स्टेट के बॉर्डर हैं, स्टेट के बॉर्डरों पे इन लोगों की जो है तैनाती है, वो लोग जो है बसे हुए हैं कि एक स्टेट की पुलिस दूसरे स्टेट में नहीं जा सकती जब गृह छिड़ेगा। तो ये सब चीजें चल रही हैं और ये लोग बड़ा जो है जमीनी स्तर से काम कर रहे हैं। तो यही कहना है कि मौलाना सैयद तनवीर हाशमी को तुरंत से पहले गिरफ्तार किया जाए, और ये वफा वोट को लेकर के ये विरोध करना चाह रहे हैं। पहले तो QR कोड बारकोड का भी मामला उठा था, तो वही जो 2010 की मैंने बात बताई, तो ये आपका महापाप हो गया, यानी कि 5 महापाप हो गया। छठा महापाप हो गया विशेष शिक्षा विशेष स्कूल, माइनॉरिटी के नाम पे, माइनॉरिटी कमीशन के नाम पे विशेष शिक्षा विशेष स्कूल का दर्जा इन लोगों को मिला हुआ है। इसको खत्म करना है सरकार को। वहां पर ये लोग अपनी दीनी तालीम दे सकते हैं, कुरान की शिक्षा, हदीस की शिक्षा दे सकते हैं, जिहाद की शिक्षा दे सकते हैं, और काफिर है उनको सर्तन से जुदा कर सकते हैं, इसकी शिक्षा दे सकते हैं। ट्रेनिंग पूरा चल रही है और वहां पे हथियार बना सकते हैं। वहां पर सरकार का नियंत्रण नहीं है, ना ही सरकार वहां पे जा सकती है। अभी 1.5-2 साल पहले योगी जी ने कहा कि सारे मदरसों का सर्वे होना चाहिए, क्योंकि जिहाद, आतंकवाद और जितने भी गलत काम होते हैं उसका अड्डा है मदरसा और मस्जिदें। तो वहां पर भी जो है इन लोग लगे जो है आरोप प्रत्यारोप लगाने, नूरा कुश्ती करने, पॉलिटिक्स होने लगी। और अभी भी 20 दिन पहले योगी जी ने कहा था कि सारे मदरसों की जो है जांच होनी चाहिए, इसका मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए। तो ये विशेष शिक्षा विशेष स्कूल जो बनाया गया है कि जो कि आर्टिकल
29 आर्टिकल 30 है। तो ये लोग अपने दीन धर्म यानी मजहब तालीम की शिक्षा दे सकते हैं, अपने कुरान हदीस की शिक्षा दे सकते हैं, या ईसाई जो है अपने बाइबल की शिक्षा दे सकते हैं, यीशु की शिक्षा दे सकते हैं, या जो कॉन्वेंट स्कूलों में चल रहा है लॉर्ड मैकाले वाला एजुकेशन सिस्टम या एजुकेशन मैकाले एजुकेशन पॉलिसी, तो वो ये हमेशा बच्चों को सिखाते हैं कि यीशु ही पूजने योग्य है, जो सूली पे लटके हुए हैं, जिनको अपनी मम्मी का नाम तक नहीं पता है। और सरस्वती पूजा नहीं होती है, बच्चों को आप लोगों ने खुद देखा होगा माइंड वॉश करते हैं, और वो कहते हैं कि तुम्हारे नाम ये हैं वो हैं, बकवास बातें तमाम वीडियो आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पे या न्यूज चैनलों पे। बड़े बड़े न्यूज चैनल भी अब आजकल दिखाने लगे हैं, राष्ट्रवादी जो न्यूज चैनल्स हैं या जितने भी सोशल मीडिया साइट है उस पर सब दिखाया जाता है। विशेष शिक्षा विशेष स्कूल समाप्त कर करके समान शिक्षा समान स्कूल जो है करना चाहिए सरकार को। और रही बात यह कि सबसे बड़ा महापाप जो इन्होंने आर्टिकल 40 में किया था, पूरी तरह से आदेश दे दिया गया था वह वोट को लेकर के मनमोहन जी गूंगे की सरकार में, जो कि वो मनमोहन जी सिर्फ एक कठपुतली थे, बाकी रिमोट कंट्रोल था सोनिया गांधी और राहुल गांधी कंट्रोलर ये लोग थे। तो ये पूरा जो इस्लामीकरण के लिए पूरा छूट दे दिया गया कि पूरे प्रॉपर्टी वह वोट की आप कहीं पे भी दावा करेंगे वह वोट की होगी। धारा ये 40 यानी कि आर्टिकल 40 बहुत बड़ा खतरनाक है, इसको पूरी तरह से संशोधन नहीं करना है, पूरी तरह से समाप्त कर देना है। बाकी ऐसे तो चाहे हमारे बात करी जाए तो जब फोटो लगी थी संसद भवन में, तो कांग्रेस जब सत्ता संभाली तो वहां पर गुरु गोविंद साहब की फोटो लगी थी और शिवाजी की फोटो लगी थी, वो फोटो उतरवा दिया गया संसद भवन से। ये भी महापाप था। और चैरिटी शब्द का जो जिक्र किया गया था 1954 में, तो वक्फ वोट का नाम दे दिया गया, जो कि सिया सुन्नी का झगड़ा चला करता था। और 1985 में जो राहुल गांधी कह रहे हैं, उनके पिताजी जो है राजीव खान साहब जो करे थे, राजीव गांधी जी, तो उन्होंने भी वक्फ वोट को पूरा जो है वो किया, समर्थित किया, प्रमोट किया। तो ऐसे ऐसे इतने जो है इन लोगों ने जघन्य अपराध किए हैं, संविधान को रखेल बना करके खेला है। तो अब इस बार सारे सनातनियों को एक होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, तभी जो है मोदी जी भी कर पाएंगे। हमसे सवाल उठता है हर जगह, लेकिन समर्थन बहुत जरूरी है। जब वो लोग रोड पे आ सकते हैं शाहीन-बाग वाले केस में, चाहे कोई भी मामला होता है, अगर आप लोगों ने देखा होगा अभी कानपुर वाला केस हुआ था, पड़ाव पे कितना इन जिहादियों ने जो है घरों को लूटा, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किए, पत्थरबाजी इन लोगों के खून में है। क्योंकि वहां पे काबा में चाहे बात करी जाए तो मक्का में पत्थर फेंके जाते हैं ना वहां पे, तो उन लोगों के खून में है। तो पत्थरबाजी का ये पुराना पैटर्न है, समझने की चीज है। तो कहने का मतलब है कि हम लोगों को एक साथ आना पड़ेगा। योगी जी बारंबार कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, अगर एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। तो ये मुट्ठी होती है ना, मुट्ठी में बहुत ताकत होती है, एक उंगली को तोड़ा जा सकता है, कोई मुट्ठी को पंज को तोड़ सकता है? नहीं तोड़ सकता है। तो हम लोगों को एक होना है, ठीक है। और इन लोगों का जो भी वार है उसका प्रतिकार करना है। क्योंकि कहा गया है ना, हमारे कृष्ण भगवान ने भी कहा है सठे साठ्यन समाचरित, जैसे को तैसा, जो कि ये उपदेश दिया था जब अफगानिस्तान में, जब जो इस समय पहले अखंड भारत का हिस्सा रहा करता था, जब कुरुक्षेत्र में लड़ाई चल रही थी तो अर्जुन को उपदेश दिया था उन्होंने, सठे साठ्यन समाचरित, जैसे को तैसा, जैसे कर रहे हैं उनके साथ ऐसा करना पड़ेगा। और हमारे प्रभु श्री राम जी ने त्रेता युग में जब समुद्र की याचना करी थी, समुद्र देव रास्ता नहीं दे रहे थे, तब उन्होंने तीर उठाई थी और बताया था कि हम क्या हैं। तो आप लोगों को भी अपनी शक्ति को पहचानना पड़ेगा। उन्होंने कहा था भय भिन्न होए न प्रीत, तो भय दिखाना पड़ेगा और कठोर कानून बनाना पड़ेगा हमारी सरकार को भी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी साहब को, और हमारे गृह मंत्री यशस्वी अमित शाह जी को, और हमारे मंत्री अनुराग ठाकुर जी को भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना पड़ेगा। हमारे रक्षा मंत्री यशस्वी राजनाथ जी को भी हिस्सा लेना पड़ेगा। और इसके लिए अब पॉलिटिक्स को थोड़ा सा दरकिनार करके देश हित में, राष्ट्र हित में कार्य करना होगा, जनहित में काम करना होगा, समाज हित के लिए काम करना पड़ेगा, तभी अपना भारत देश बच पाएगा। ऐसे ही किरण रिजिजू साहब हैं, उनको भी साथ में आना पड़ेगा। सीतारमन जी हैं, यानी कि हमारे जितने भी 788 लोकसभा राज्यसभा मिला के सांसद हैं उनको, और प्लस 4126 विधायक है, उनको भी अब देश राष्ट्र को बचाना है। आप लोग संविधान की शपथ खाते हैं, आज संविधान दिवस भी है, तो सब लोग एकजुट हो जाइए। और
देर से मिला न्याय भी अन्याय होता है। अब यही मौका है, वरना कट्टरपंथी जिहादी अरबल नक्सलवाद इतना हावी हो चुके हैं, घुसपैठिए इतना आ रहे हैं, रिप्रोडक्शन इतना तेजी से हो रहा है, माइग्रेशन इतना तेजी से हो रहा है, कन्वर्जन इतना तेजी से हो रहा है, धर्मांतरण इतना तेजी से हो रहा है, लव जिहाद इतना तेजी से हो रहा है कि संभलेगा नहीं। तो सबसे बारंबार आग्रह है कि आप लोग अब इसी विंटर सेशन में, जब जो कि शुरू हो चुका है सोमवार से, अब सबको आना होगा और देश हित राष्ट्र हित में कार्य करना होगा। जो भी इस तरह के जिहादी हैं, जो संविधान के ऊपर उंगली उठाते हैं, अपने जुडिशरी व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था या न्यायपालिका के ऊपर उंगली उठाते हैं, या कार्यपालिका के ऊपर, विधायिका के ऊपर उंगली उठाते हैं, तो ऐसे जो सिस्टम में जो दीमक फैल चुके हैं, वही लोग उंगली उठा रहे हैं, तो इनको पहचानना होगा और इनके ऊपर एनएसए, यूएपीए, देशद्रोह का धारा लगाना पड़ेगा, इनको फांसी की सजा देनी पड़ेगी या जो है मृत्युदंड देना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, परमाणु बम हम लोग बनाए हैं डराने के लिए ना, ब्रह्मोस्त्र या जितने मिसाइलें हैं सब डराने के लिए है ना, चलाते तो है ना हम लोग। तो कानून कठोर बनाइए और ऐसे नेताओं पे कार्रवाई करिए, भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई करिए। देखिए कैसे जीडीपी हमारी आगे बढ़ जाती है, देश का विकास हो रहा है। वो तो कहते हैं कि देश का विकास करो, अपना विकास करो, अपना घर बनाओ, बढ़ाओ, कल को हम लड़के ले लेंगे, हमारे लड़के ले लेंगे। वो हमारे लिए आप लोग कर रहे हैं। जो भी हमारे लोग हैं यहाँ पर, जो बंगलो बना रहे हैं, प्लाट ले रहे हैं, मकान ले रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, सब कुछ, तो वो जब ये सब अभी गृह छुड़ेगा ना, तो सब उन्हीं लोगों का हो जाएगा। जैसे अभी आपने खुद देखा होगा, उदाहरण है जल्दी में, अभी 2-2.5 महीना पहले ये बंगाल का केस, या अगर 2.5 साल पहले जाएंगे तो अफगानिस्तान का केस, वहां पे तो सब प्लेन पे लटके चले जा रहे हैं, भागे चले जा रहे हैं, वहां सांसद, विधायक, सब मंत्रियों को भागना पड़ा। इसलिए कानून का खौफ, कानून का डर दिखाना पड़ेगा, कठोर कानून बनाना पड़ेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो।